ओम शांति। आज का विषय है ड्रामा हार जीत का खेल है। ड्रामा हार जीत का खेल है। साकार मुरली 13 जून 2025 के महावाक्यों पर आधारित। परमात्मा महावाक्य है, मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पाठधारी हो। इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पाठधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहां अब जाना है। परमपिता परमात्मा ने हमें समझाया है कि हमारा ओरिजिनल घर ये परम धाम है, जिसको स्वीट होम भी कहा गया है, स्वीट साइलेंस होम भी कहा गया है। अब वहां से हम इस सृष्टि रंगमंच पर आए हैं और अभी फिर से वापिस जाने का समय हो गया है। प्रश्न है, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते? उत्तर है, ये ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जो जानते हैं, जानने वाले हैं, वो नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, ये ड्रामा का खेल जू मिसल फिरता रहता है। जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूंद है, कोई फिक्र की बात नहीं। परमपिता परमात्मा हमें इस महावाक्यों के द्वारा समझाते हैं कि सृष्टि रंगमंच मंच पर बेहद का ड्रामा है, जो सतयुग से लेके कलयुग के अंत तक, संगम युग के अंत तक चलता ही रहता है। और ड्रामा में जो संगम युग पर होता है वो सभी रिकॉर्ड होता है आत्मा रूपी सीढ़ी पर, और वही पूरा कल्प प्ले होता है। यानी ये बना बनाया ड्रामा है, और ये ड्रामा में ऑलरेडी नूंद है। इसीलिए क्यों, क्या, कैसे, ये शब्द ये हम कभी इसका उच्चारण नहीं करते हैं, शब्द मुख से नहीं निकालते हैं। ऐसा ये बेहद का ड्रामा है। परमपिता परमात्मा संगम युग पर अवतरित होते हैं और इस ड्रामा के खेल का ज्ञान हम बच्चों को देते हैं। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। उजड़े जहां चमन में फिर से फूल खिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। हो संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद
याद करता, तरसते नैन जिसको वो रोज दिखेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तो चिंता मत कर, मैं हूं ना कह दिया है। हो जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तो चिंता मत कर, मैं हूं ना कह दिया है। हो ज्योति बिंदु शिव मुझे साकार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। परमात्मा महावाक्य है। परमात्मा आगे समझाते हैं, निश्चय हो गया फिर कोई भी बात में प्रश्न आदि उठ नहीं सकता। बाप ने समझाया है कि तुम पावन थे जब शांति धाम में थे। ये बातें भी तुम ही बाप द्वारा सुनते हो, दूसरा कोई सुना न सके। तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ के रहवासी है, परम धाम के रहवासी है, शांति धाम के रहवासी है, मूल वतन के रहवासी है। जैसे नाटक के एक्टर्स कहेंगे हम यहाँ के रहवासी हैं, कपड़ा बदलकर स्टेज पर आ जाएंगे। अभी तुम समझते हो हम यहाँ के रहवासी नहीं हैं, इस सृष्टि के रहवासी नहीं है। हमारा तो ओरिजिनल घर परमधाम घर है, मूल वतन है। ये सृष्टि रंगमंच तो एक नाटकशाला है। ये अभी बुद्धि में आया है कि हम मूल वतन के निवासी हैं, जिसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। इसके लिए ही सब चाहते हैं, क्योंकि आत्मा दुखी है ना, तो कहते हैं हम कैसे वापिस घर जाए। घर का पता न होने के कारण भटकते हैं। अभी तुम भटकने से छूटे हो, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने दिव्य अवतरित होकर हमें हमारी पहचान, परमात्मा की यथार्थ पहचान और याद की यात्रा द्वारा हमें ये सभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाया है। बच्चों को मालूम पड़ गया है कि अभी तुमको सचमुच घर जाना है, और वो घर है परम धाम घर। परम धाम घर जिसको मूल वतन कहते हैं, शांति धाम कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। ये परम धाम घर जहाँ पर कल्प वृक्ष है, जहाँ पर कल्प वृक्ष का बीज रूप परम पिता परमात्मा है, और हम सभी आत्माएं वहां पर नंबरवार विराजमान है। ये लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया है। ये लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया है, जहाँ पर है 100% स्वतंत्रता, 100% स्वीट साइलेंस और 100% पवित्रता। ये चमकीली दुनिया है, ये चमकीली दुनिया। गीत। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान, ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है। जादू की नगरी तेरा आसमान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है। जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया
भर के उड़ान है जादू की नगरी तेरा आसमान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है जादू की नगरी तेरा आसमान। यहाँ संग में तेरे मैं नुक्ताए नूर, यहाँ संग में तेरे मैं नुक्ताए नूर। वतन से तुम्हारे न जाना है दूर, हो रहा है अनुभव हो रहा है अनुभव। यहाँ सत्य स्वमान ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान है जादू की नगरी तेरा आसमान। परमात्मा महावाक्य है, ये अहम आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, अहम आत्मा कितनी छोटी बिंदी है। ये भी वंडर है जिसको कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी बिंदी में इतना पाठ भरा हुआ है। परमपिता परमात्मा कैसे पाठ बजाते हैं ये भी तुम जान गए हो। सबसे मुख्य पाठधारी परमपिता परमात्मा है। करण करावनहार है ना। तुम मीठे मीठे बच्चों को ये भी अभी समझ में आया है कि हम आत्माएं शांति धाम परम धाम मूल वतन से आती है। आत्माएं कोई नई थोड़ी निकलती है जो शरीर में प्रवेश करती है। नहीं, आत्माएं सभी स्वीट होम में रहती है, परम धाम में रहती है। वहां से यहाँ आकर सृष्टि रंग मंच पर पाठ बजाती है। सभी को पाठ बजाना है, ये खेल है। ये सूर्य चांद स्टार्स आदि क्या है? ये सब बत्तियां है जिसमें रात और दिन का खेल चलता है। कई कहते हैं सूर्य देवताय नमः, चंद्रमा देवताय नमः, परंतु वास्तव में ये कोई देवताएं है नहीं। इस खेल का किसी को मालूम नहीं है। सूर्य चांद को देवता कह देते हैं, वास्तव में यह इस सारे विश्व नाटक की बत्तियां है। अंडरलाइन करें, चंद्र सूर्य ग्रह तारे नक्षत्र ये विश्व नाटक के बत्तियां है और आकाश मांडवा है, उसके अंदर ये बत्तियां रोशन करती है। सूरज दिन में रोशन करता और चांद रात में रोशन करता है। हम रहवासी है स्वीट होम, स्वीट साइलेंस होम, परम धाम घर के, और यहाँ सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजा रहे हैं। ये जू मिशल चक्र फिरता ही रहता है। फोकस करे भुरकुटी के बीच में चमकता हुआ एक दिव्य सितारा। ये मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तेज हूँ, रोशनी हूँ, उजाला हूँ। मैं आत्मा मेरे मूल स्वरूप में, मेरे ओरिजिनल घर में, परमधाम घर में रहने वाली आत्मा हूँ। वहां से इस सृष्टि रंग मंच पर आकर सतयुग से लेके कलयुग के अंत तक, संगम युग तक मुझ आत्मा ने 84 जन्मों का पाठ बचाया है। हर समय जैसे
नाटकशाला में एक्टर्स अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनकर अलग अलग पार्ट प्ले करते हैं, ऐसे ही मुझ आत्मा ने अलग अलग शरीर को धारण कर अलग अलग युग में अलग अलग पार्ट बजाए हैं। हम तो है एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। हम तो है एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। खेल लगते सारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। हम तो है एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। परमपिता परमात्मा का अगले महावाक्य है, यहाँ तुम सब बच्चों की बुद्धि में है कि हम एक्टर्स हैं। यह हार जीत का खेल है। यह हार जीत का खेल है। यह हार जीत का खेल माया पर आधारित है। माया से हारे हार और माया से जीते जीत। ये गाये तो सब है, परंतु बुद्धि में ज्ञान जरा भी नहीं है। तुम जानते हो माया क्या चीज है? ये तो रावण है, जिसको ही माया कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है, धन को माया नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते हैं इनके पास बहुत धन है, तो कह देते हैं माया का नशा है। लेकिन माया का नशा होता है क्या? माया को तो हम जीतने की कोशिश करते हैं, तो इसमें कोई बात में संशय नहीं उठना चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण ही संशय उठता है। अभी भगवान वाच है, किसके प्रति? आत्माओं के प्रति भगवान वाच है। भगवान आगे समझाते हैं,
सबका ड्रामा में पार्ट है। कितनी विशाल बुद्धि और खुशी रहनी चाहिए। उससे लेकर सारा ज्ञान बुद्धि में है। ब्राह्मण ही ज्ञान उठाते हैं, न शूद्रों में न देवताओं में ये ज्ञान है। अब समझने वाले समझे, जो न समझे उनका मौत है। पद भी कम हो जाएगा। स्कूल में भी नहीं पढ़ते हैं तो पद कम हो जाता है। अल्फ बाबा दे बादशाही। हम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। परमपिता परमात्मा हमें समझाते हैं कि ये हार और जीत का खेल है। सतयुग त्रेता में हम आत्माओं की जीत है और द्वापर कलयुग में हार है। माया से जीते जीत और माया से हारे हार। द्वापर युग में रावण की प्रवेशता होती है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की प्रवेशता होती है। रावण का साम्राज्य बढ़ने लगता है और कलयुग के अंत तक घर घर में रावण का राज्य साम्राज्य स्थापन होता है। वापिस सत्ययुग संगम युग में परमपिता परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है और परमात्मा आके हमें राजयोग सिखलाते हैं और हार जीत का खेल के बारे में रहस्य को हमें समझाते हैं। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेल। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेल। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेलिए। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। गुनगुनाने की कला मुस्कुराने की कला प्रभु सिखा रहे स्वयं वो जान लीजिए। ज्ञान लीजिए ज्ञान लीजिए। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। है अमोल जिंदगी नहीं कि जैसे खेल ले। हारे या गुजार ले या कि ऐसे झेल ले। है अमोल जिंदगी नहीं कि जैसे खेल ले। हारे या गुजार ले या कि ऐसे झेल ले। एक क्या जन्म जन्म की ये तो बाजी है। जीत है कि जिसमें वो खुदा भी राजी है। सारा सौंप दे उसे हमेशा के लिए। सारा सौंप दे उसे हमेशा के लिए। मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेलिए। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। खेल जिंदगी का
करना चाहे हारना, तो राजयोग की करे जीवन में धारणा। खेल जिंदगी का करना चाहे हारना, तो राजयोग की करे जीवन में धारणा। शांति स्वास्थ्य सुख की संपदा को पाएंगे, कर्म की कुशलता से सफलता को लाएंगे। प्रभु खजाना लाए हैं आपके लिए, प्रभु खजाना लाए हैं आपके लिए। मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।